पाकिस्तानी होने के नाते मैं इंडियंस को कहूंगा आप आए। अगर आप नहीं आएंगे सबसे बड़ा लॉस हमारा ही होगा, हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। नुकसान जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तानियों का होगा। 1250 जो मिलियन डॉलर्स है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो मेरा ख्याल है बातें तो मैं भी कर लूंगा, मैं ये कर लूँ। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो अगेन शोएब चौधरी भाई के बॉल से ली गई, शोएब चौधरी भाई के यूट्यूब चैनल से लिया। और वीडियो का टाइटल है इंडिया प्लीज कम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, पाक मीडिया रिक्वेस्टिंग एंड क्राइंग ऑन इंडिया, पब्लिक रिएक्शन रियल टीवी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे हैं कि इंडिया जाएगा नहीं जाएगा। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कोई भी नहीं आया, ना ही बीसीसीआई की तरफ से, ना ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट हालांकि बोलेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो डिसीजन दिया गया है बीसीसीआई को दिया गया है, और इंडियन गवर्नमेंट जो उनको कहेगी मतलब वो बैकडोर पे होता है। ठीक है, वो अलग बात है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके सोशल मीडिया पे दिन रात नई से नई खबर आती है। कभी ये खबर आती है कि भाई ठीक है पाकिस्तान में इंडिया आएगा, ज़रूर आएगा, उसके बगैर तो इंडिया क्रिकेट आगे लेके नहीं चल सकता। कभी खबर ये आती है वो नहीं आएंगे तो हम श्रीलंका को खिला लेंगे। अब पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं क्रिकेट के, जैसे शोएब अख्तर और दूसरे बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे ऐसे सामने आ रहा है, कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं कि भाई इंडिया से बाकायदा रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि अगर आप ना आए तो पाकिस्तान क्रिकेट को 1200 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। यासिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट के ऊपर पहले भी इनसे बात कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं यासिन भाई? जी बिल्कुल ठीक है। मुझे आपने ये खबर देखी होगी, सुनी होगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया नहीं आता क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये होगा कि क्रिकेट में बेहतरी आएगी। अच्छा। और नुकसान जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तानियों का होगा। 1250 जो मिलियन डॉलर्स है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो मेरा ख्याल है बातें तो मैं भी कर लूंगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और ये हो जाए, इस तरह हो जाए। भाई एक ही तरीका है कि इंडियंस को आना चाहिए, उनके बगैर क्रिकेट दुनिया में नहीं चल सकती। और इंडियंस का बड़ा मेजर रोल है क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में। मेरा ख्याल है वो क्रिकेट इस वक्त इंडियंस के बगैर आप क्रिकेट चला ही नहीं सकते, क्योंकि आईसीसी में उनकी मैनेजमेंट हर चीज क्योंकि उन पे चल रही है। ठीक है, तो सारी बात है। वो बीसीसीआई की अगर बात करें या इंडिया की क्रिकेट की बात करें, आईपीएल की बात करें, बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो जाता है, आईसीसी को जाता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन देखें दूसरी एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है, या तो उस चीज को मान लें या दूसरी साइड पे क्रिकेट खेल लें। अब इसमें तो आप क्या, कभी कश्मीर और कभी लाहौर। देखिए मैं तो एक ही बात करूंगा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं यहाँ पे बातें कर लूँ जी, मैं कश्मीर वहाँ पे यहाँ पे जो हमारे जो हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे जिहाद कर लें और जहाँ के कर लें, और फिर उनको कहें कि आओ भी लाहौर में आके क्रिकेट खेलो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो बिल्कुल सोचेंगे यार यहाँ तो फिर आप हमसे क्रिकेट खेल लो, तो यहाँ वहाँ पे आके हमारे बंदों को मार दो ये कश्मीर में। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है। उसका कश्मीर का एक ही मकसद है और उसका एक ही हल है जो पूरी दुनिया में, वो टेबल टॉक्स हो और वो डायलॉग्स पे उस पे बैठ के बात हो, और वो आगे ऑलरेडी हम 4 जंगे लड़ चुके हैं, उसका हाल तो निकला नहीं, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। मतलब कैसे लोग हैं यार, 65 में आप हारे, 71 में आप हारे, जो कारगिल की वॉर हुई थी उसमें भी आप हारे, और फिर भी आप कहते हो कि कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं। मतलब कैसे लोग हो, मतलब इतिहास पढ़ते नहीं होगा, हिस्ट्री पढ़ते नहीं होगा, या फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। रही बात कश्मीर की, भाई कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और आप मूर्ख हो कि आप इस पे बार बार बातें करते हो। अगर आप कश्मीर पे बात न करके बाकी चीज़ों पे ध्यान देते तो शायद आप कहाँ से कहाँ जाते। आपके जो क्षेत्रफल है पूरे पाकिस्तान का, उस क्षेत्रफल से कई गुना छोटा है जापान, उस क्षेत्रफल से कई गुना छोटा है इजराइल, देखियो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। उस क्षेत्रफल से कई गुना छोटा है सिंगापुर। भाई किसी का भी नाम आप ले लो, तो लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और आप अभी भी मतलब उसी चीज़ को लेकर बैठे हो जिसका कुछ हल निकलने वाला नहीं। टेबल टॉक की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो हमारी चीज़ है उसके लिए हम क्यों टेबल टॉक करें। और भाई जो आपने ऑलरेडी ऑक्युपाई करके रखा हुआ है POK, मतलब वो भी रिलीज कर दो। ये तो अनाउंस वैसे हो चुकी है बड़ी दफा, जैसे कारगिल की वार की बात करें, लेकिन ये है कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जंगों की बात मैं कहता हूँ ना ही की जाए तो बेहतर है। लेकिन ये चीज इन्होंने बड़ी जबरदस्त की है, बात की है कि भाई देखें एक साइड पे हम अगर कह दें कि हमने जो सा वो जिहाद या जंग या ये चीजें सारा कुछ करना है किसी कंट्री के साथ या किसी के साथ भी, ठीक है, दूसरी साइड पे उसी के साथ हम के क्रिकेट भी खेलनी है, तो वो सामने वाला बेवकूफ है, वो कहेगा कि भाई आप मुझे ये तो बताओ मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, ये क्लियर तो करो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हकीकत है, इसके बगैर तो बिल्कुल वो कभी भी नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है मैं
एज ए क्रिकेटर, एज ए लवर As a और पाकिस्तानी। एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मैं इंडियंस को कहूंगा आप आए। अगर आप नहीं आएंगे सबसे बड़ा लॉस हमारा ये होगा, हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ठीक है। हम क्रिकेट को चाहते हैं कि क्रिकेट यहाँ पे हो, चूंकि हमारा खेल एक इस ही तो वक्त खेल- एक ही खेल रह गया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। ठीक है। और क्रिकेट एक ऐसी मतलब हमारा खेल है हम्म। जिससे हम इंडियंस और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मेरी बात शायद नहीं समझ रहे, या देखने वाले इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि देखें, एक साइड पे हम कहते हैं कि क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर कर देगा, ये पीस ले आएगा, ये चीजें, दूसरी साइड पे वही बात है, फिर हम कहते हैं कि जंग भी करनी है। आप पहले, हम कंफ्यूज नहीं है, या तो आप बताएं, आप मुझे बताएं जंग करनी है या प्यार करना है। देखिए हमने तो प्यार करना है, तो फिर- हम हाँ। चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, ठीक है, हम जबरदस्त। चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमन पसंदी हो, जबरदस्त। क्योंकि ये जंग इसका हल नहीं है। पूरी ठीक। दुनिया में आप देखें, ठीक है। अगर आप हमारे जो इतने बड़े बड़े आप देख लें पॉलिटिशियन है, वो भी इस चीज पे जोर दे चुके हैं ठीक है। कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि टेबल टॉक हो, और टेबल टॉक्स पे बैठ के फिर इस मसले ये का हल चीजों का निकालें। हल निकाला जा सकता है। हाँ जी। अब इस टाइम इंडिया की अगर पब्लिक की बात करें, उनके एक तो होता है ना बीसीसीआई, जो उनका एक मतलब ऑफिशियल बोर्ड है, फिर उसके अलावा अगर बात करें उनकी गवर्नमेंट की, उनकी तरफ से अभी कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं आई कि मतलब उन्होंने बोला हम आएंगे या उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, अभी कुछ प्रॉपर नहीं आया। लेकिन उनकी पब्लिक इस टाइम फुल फार्म में है, फुल गुस्से में है, वो कह रही है हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ जम्मू में, उनके इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू में अटैक हुए, उनके फौजियों की जानें गई। क्या समझते हैं उनकी पब्लिक में जो गुस्सा है, वो गुस्सा कैसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं, और फिर ये नहीं कि एक दफा गुस्सा खत्म करके कल को फिर उनके साथ ये कुछ ऐसा। देखिए अगर मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं पूरी दुनिया मुझे देख रही है, ठीक है। तो मेरा भी मैसेज एक उनको है जो वहाँ की पब्लिक है हम्म। कि अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्रिकेट हो, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को भी ये नफरतें खत्म करनी होंगी। ठीक है। नफरतें खत्म करने से क्रिकेट से बेहतरी आ सकती है, ठीक है। उससे ताल्लुकात बेहतर होंगे, और जब ताल्लुकात बेहतर होंगे तो देन हम अपनी जिंदगी में जो मकसद है, जो जिंदगी में ठीक हम है। और बहुत सारे बिजनेस में और बहुत सारी चीजों में उनके साथ बेहतर- रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अगर जैसे आपने बोला कि 1200 मैं इस भाई को फिर से रोकना चाहूँगा। देख भाई, कैसा है ना कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि हमारे और आपके बीच में क्रिकेट होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आज ही क्रिकेट का इन्वेंशन हुआ है और आज मतलब भारत और पाकिस्तान खेलने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हम काफ़ी टाइम पहले से क्रिकेट खेलते आए हैं। क्या हमारे रिश्ते अच्छे हो गए? बिल्कुल नहीं। क्या सब कुछ अच्छा हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या जो घुसपैठियाँ हो रही थी मतलब रुक गई? बिल्कुल नहीं। क्या बमबाजी रुक गई? बिल्कुल नहीं। तो चीज़ें चल रही थी, क्रिकेट भी हो रहा था, चीज़ें भी चल रही थी भाई। और 26/11 में तो आपने हद ही कर दी। मतलब मुंबई में ताज होटल में अटैक करवाया, मतलब बहुत सारी जाने गए, मतलब एक तरीके से ना पूरा ब्लंडर हो गया था। तो कुछ बदला नहीं क्रिकेट खेलने के बाद में भी। तो हम क्यों आपके साथ क्रिकेट खेलें? मतलब क्या गारंटी है कि क्रिकेट खेलने से चीज़ें सुधर जाएंगी? ऐसा नहीं होता है। चीज़ें सुधारने के लिए क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो पॉलिसीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो आपकी आर्मी है या जो भी, मतलब कैसा ना आपके एक तरीके से इस तरीके का सिस्टम बन गया है कि कुछ लोग वहाँ पे हैं जिनको रूल करना है, उनको वहाँ पे रेन करना है, बोलते हैं ना राज्य करना है, तो उनको वहाँ पे राज करना है। बाकी सारे लोगों को बस इस तरीके से मोहरा बना के बस नचाते रहो कठपुतलियों की तरह। या उसमें ISI हो गया, या फिर उसमें आपकी आर्मी हो गई, या फिर उसमें आपकी जो गवर्नमेंट हो गई, या फिर उसके आपके जो लोग हो गए, कोई भी हो गया, ठीक है। टेररिस्ट भी उन्हीं के पाले हुए रहते हैं। जब उनको उनकी ज़रूरत होती है उनको यूज करते हैं, बाद में आपको पता है क्या होता है। तो क्रिकेट खेलना नहीं खेलना इस तरीके से कुछ नहीं। और हाँ, दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती है। मतलब आपको क्रिकेट भी खेलना हमारे साथ में, अच्छे रिलेशंस भी रखने हैं, और पीछे से बम भी फोड़ना है, घुसपैठ भी करनी है। दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। आपने बोला कि 1200 करोड़ या 1250 करोड़, और ये सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि इतना नुकसान हो जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता। ये सिर्फ एक नुकसान है, इसके अलावा और भी बड़े नुकसान इसके है। अलावा बहुत सारे नुकसान है। इसके अलावा आपके बिजनेस भी, और आपके फिर क्रिकेट यहाँ पे जाहिर है, चली जाएगी। क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। हमारी तो क्रिकेट खत्म हो गई है। फिर ये होगा कि इंडियंस वो ज्यादा प्रमोट करेंगे अफगानिस्तान को, हाँ, उधर वो उधर ज्यादा फिर बेहतरी आ जाएगी क्रिकेट में। अभी भी हाँ, खबरें आ रही हैं, अभी भी खबरें खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे शायद कोई लीग होने वाली है, जिसे लेके मतलब इंडिया के बिजनेसमैन तो वहाँ पे। हम तो बिल्कुल आउट हो जाएंगे क्रिकेट से। हमारी तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, फिर तो हम देख ही नहीं सकेंगे ना, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हम खेल सकेंगे। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा जरूरी है। ठीक मैं हो गया। रिक्वेस्ट करूंगा इंडियंस और उनकी पब्लिक को कि वो आए, ठीक और है। जैसे हमारे लेजेंड्स भी कह चुके हैं, ठीक है। उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें, नो डाउट पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों चीजों को साथ नहीं रखना चाहिए।
लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल टीम की बात करें, मतलब हमारी जो अपनी टीम है उसमें भी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है, ग्रुपिंग देखने को मिलती है, शहीन शाह एक साइड पे, बाबर आजम ऐसे, मतलब ये बातें देखने को मिलती हैं। और फिर दूसरी साइड पे अगर बात की जाए पॉलिटिक्स की भी, अगर हम देखें, आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, ये भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जी, ठीक है, बिल्कुल हैं। ये तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं, ठीक बिल्कुल रखे है। हुए हैं। पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर लें, इनकी तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है, लेकिन हमने पॉलिटिक्स में भी अलहदा हो गए, अकेले हो गए, इंडिया के साथ नहीं रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान के साथ नहीं बेहतर, ईरान के साथ नहीं बेहतर, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ठीक है। वाकई उसका जिम्मेदार भी अब गवर्नमेंट है या पब्लिक है, क्या कौन जिम्मेदार है? मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक का तो नहीं है, पब्लिक तो ये चाहती नहीं है। ठीक है। पब्लिक तो चाहती है कि सारों के साथ आपने अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने हैं। ठीक है। वो अब आपने वो सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं और उन्होंने कैसे नेगोशिएशन करनी है, ठीक है। और उनको चाहिए एक फोरम बनाएं और अपने डायलॉग्स वगैरह उन लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, और वो इस चीज का यही है कि टेबल टॉक हो ठीक और है। उससे बेहतरी और आए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया से स्पोर्ट के थ्रू, क्रिकेट के थ्रू एक पॉजिटिव इमेज जाता है किसी भी कंट्री का, लेकिन जब यहाँ पे क्रिकेट नहीं होगी तो पूरी दुनिया के लोग यही और एक इंडिया नहीं आएगा, उसे देखे कई कंट्रीज नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे नहीं आएंगे, जाहिर है। फिर वो कहेंगे जब देखें जी इंडियंस नहीं आ रहे तो हम उनके बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है। मेरा ख्याल है वो जाहिर है, मैंने आपको बताया आईसीसी में उनका मेजर रोल है। ठीक है। तो उनकी मैनेजमेंट भी और आईसीसी के जो जितने कैंडिडेट्स हैं वो सारे ठीक वो है। इस वक्त वो वहाँ पे उनका पूरा होल्ड है। ठीक तो हो मेरा गया। ख्याल है फिर बाकी बंदे भी इस चीज पे आम करेंगे। पाकिस्तानी की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे कैमरा घुमाएं, वहाँ पे कैमरा घुमाएं, लोग ये देखें, जैसे ये भी बिल्कुल साथ देखें, लोग जो उनसे वो कुछ भीख मांगने पे, कुछ अपना मेहनत करने पे या इस तरीके से मजबूर हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर चाहिए, जैसे क्रिकेट इंटरनेशनल पाकिस्तान में चाहिए, क्या वैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। देखें, जब हम यहाँ पे क्रिकेट करवाएंगे और यहाँ पर लोग देखेंगे और ये देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल अमन पसंद मुल्क है, सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो इन्वेस्टर भी आएंगे और इन्वेस्टमेंट जब करेंगे हालात हमारे बेहतर हो जाएंगे। देन हमारा इंटरनेशनल इमेज जो पूरी दुनिया में इस टाइम क्या इमेज है जो इमेज वो है वो इतना अच्छा नहीं है। वो ये समझते हैं कि शायद हम कोई मतलब देखे ना नेगेटिविटी है लोगों में, ठीक है। बट हमने पॉजिटिव तरीके से उनको लेके चलना ठीक है, लेकिन वो सिर्फ बातों से तो नहीं ना पॉजिटिव है। नहीं। सपोज मैं कह दूं कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है, सब बेहतरीन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर आ जाए, क्रिकेट आ जाए, तो उससे क्या देखने वाले कहेंगे हाँ ये बंदा कह रहा है, मान लूं बात। नहीं, मैं उसको इंश्योर करना हूँ, मैं गारंटी दूंगा, Practically मैं कुछ ना- प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ। और वो उसका एक ही हल है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे डायलॉग्स करें, उनसे बैठें, ठीक है। उनके सारे फिर जो उनके इश्यूज हैं, जो उनकी नाराजगी है जी हाँ। किसी भी कंट्री की, ये नहीं सिर्फ इंडिया, कोई भी, अफगानिस्तान है, ईरान है, अभी अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात, कैसे रिलेशन है, मतलब नाराजगी चल रही है उनसे भी। वो देखे ना, वो तो हम पब्लिक नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं हालात बेहतर हों, ठीक है। मगर वो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके जो शकूक शुबात हैं जो और भी जो issues भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। और उसमें उनको देखा जाए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं बेहतरी। और मेरा ख्याल है अगर ये हालात अच्छे हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है क्रिकेट भी पाकिस्तान में बेहतर हो जाएगी, ठीक और है। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा इमेज चल रहा है वो ठीक है। बहुत बेहतर हो जाएगा। एज ए क्रिकेट लवर, एज ए स्पोर्ट्स लवर, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे पूरी दुनिया को, जितने भी लोग देख रहे हैं, खासतौर पर इंडिया से बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या जी, मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम दुनिया के खास तौर पे इंडियंस को कहूँगा, आप प्लीज एक दफा, मैं एज ए फैन, एज ए क्रिकेट लवर, मैं पाकिस्तानी होने के नाते मैं सबको कहता हूँ आप आएं और क्रिकेट खेलें, और एक मैसेज दें दुनिया को कि हम अब इंशाल्लाह ताला जो हमारी पब्लिक भी है, जैसे मैं एक पब्लिक का बंदा हूँ और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसी तरह इंडियंस की पब्लिक भी चाहती है कि भाई क्रिकेट हो, और ये फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें चाहिए कि हालात ऐसे हो जाएं और आपस में जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए ठीक और है। क्रिकेट के लिए बेहतरी हो। ठीक हो गया, जाहिर बात है, एज ए पाकिस्तानी देखिए कैसा होता है ना, मतलब ये खाली कहने वाली बातें नहीं होती। आपने कहा बिल्कुल भाई, आप सम्मान है, मतलब आप जिस तरीके से आपने बोला कि भाई आप आइए हमारे देश में क्रिकेट खेलिए, हमारे देश की इमेज अच्छी बने ताकि और भी लोग आए, बिल्कुल हम एग्री करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि हम भी जहाँ आपके साथ में क्रिकेट खेलें, बिल्कुल खेलेंगे, और बिल्कुल जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या रिजल्ट होता है चलो ठीक है, वो बात की बात है। यहाँ पे बात आ रही भाई ना पीठ में छुरा घोंपने की। आपको पता होगा कि अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बनते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान जाते हैं, बाकायदा बस यात्रा की जाती है, मतलब एक तरीके से रिश्ते सुधारने की कोशिश की जाती है।
उसके बाद में क्या होता है, कारगिल का युद्ध हो जाता है। तो इतिहास अगर एक बार हम उठा के देखें ना, तो चीज़ें इतनी बुरी हुई हैं, मतलब कि ट्रस्ट करने का ना मतलब मन नहीं करता है। और आपके ऊपर तो ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि आप एक तरफ पे दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, दूसरी तरफ वही सारी हरकतें करते बैठोगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। एज ए पड़ोसी नहीं करनी चाहिए, एज ए फ्रेंड नहीं करनी चाहिए, जो भी है मतलब, ताकि एक अच्छे रिश्ते में हम रह सके। लेकिन आप बार बार वही हरकतें करोगे, उन पे आप कंट्रोल लगाओगे नहीं, उन पे आप विराम लगाओगे नहीं। जो आपकी आर्मी है अगेन एंड अगेन जो टेररिस्ट लोग हैं उनको यूज करेंगे इंडिया के अगेंस्ट में, तो इससे तो अच्छा नहीं होगा ना भाई। मुझे सबसे पहले पाकिस्तान को देखना है। मुझे पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत है, जाहिर बात है दुनिया के किसी और कंट्री के किसी भी सिटीजन को नहीं होगी, लेकिन वो मोहब्बत का इजहार हमें प्रैक्टिकली करना है, अपने आप को बेहतर करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमाद। हमाद भाई क्या करते हैं? मैं यार अपना बिजनेस है मेरा, रियल एस्टेट का। जबरदस्त हो गया। बिजनेस कैसा चल रहा है? फिर उसके बाद टॉपिक पे जाते जी हैं। बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। बेहतर चल रहा है, लेकिन मैं डेली बेस पे ये प्रोग्राम करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। 10 में से 9% लोग या 10 में से 9 लोग ये कहते हैं कि भाई बिजनेस तो चल ही नहीं रहा। कोई भी बिजनेस हो, आप कह रहे हैं बेहतरीन चल रहा है, क्या वजह है? आप कोई मतलब इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टर आपके पास आ चुके हैं या क्या वजह है? असल में लोग हो गए ना शुक्र। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा हम पास बैकग्राउंड देख लें ठीक है, हमारे पेरेंट्स का, ठीक है, तो वो दौर था लकड़ियों का, ठीक हो गया। गैस भी नहीं होती थी, अच्छा, रेडियो का दौर था। ठीक है, सुबह खाते थे, दोपहर खाते थे, कोई लग्जरी आइटम नहीं, कोई कार नहीं होती थी, रेंट पे घर होता था। ठीक है। अगर आज करंट सिचुएशन हर बंदा देख ले, हर बंदे के पास जाती घर है, बिल्कुल। गाड़ियां हैं, नहीं, वैसे बाइक्स हैं। इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा। हर बंदे के पास जाती कार मैं नहीं है। मेजोरिटी की बात करें, आप राइट साइड पे सिर्फ कैमरा में घुमा के देखें, राइट में घुमा के देखें, जी, ठीक है। रश बस लगा है। इधर कर लें। हाँ हाँ ये कोई बेसिक नेसेसिटी नहीं है, हाँ, ऐसे ही है। ये बर्गर शवारमा है। ऐसे ये वो लोग खाते हैं जिनके पास एक्सेस अमाउंट होती है। Extra थोड़ा जैसे सा, हाँ। आप कह रहे हैं लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही, बिल्कुल ऐसा भी है कि लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही, ठीक है। गुर्बत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा भी नहीं है, ठीक बहुत है। लोगों के पास अच्छा, पैसा है। टॉपिक मसला मैं बता दूं, मसला ये है कि जो अमीर तबका है, हम्म, जो वेल सेटल्ड लोग हैं, वो प्रॉपर अगर ज़कात दें, ठीक है। लोगों में तकसीम हो, तो ये गुर्बत आपके मुल्क से ठीक नहीं है। जा सकती। मनी की जो उनसे है वो मनी की circulation भी शुरू हुई। सर्कुलेशन होनी चाहिए। अच्छा, टॉपिक बेसिकली ये था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे। इवन अगर क्रिकेट की बात करें, गेम एक ही हमारी ऑलमोस्ट बची थी, क्रिकेट या बची है, उसमें भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। कुछ टीमें कह रही हैं पाकिस्तान नहीं आएंगे। वजह क्या समझते हैं? मतलब वो सिक्योरिटी का इशू कोई कहते हैं, कोई कहते हैं यहाँ पे, मतलब क्या वजह समझते हैं? नहीं, सिक्योरिटी इशू कोई नहीं माशाल्लाह, ठीक है। बहुत अच्छे सिक्योरिटी निज़ाम है पाकिस्तान के। जो मेन वजह जो इन्वेस्टर आपके नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि हम खुद 2 नंबर हो गए। मैं बार बार कहता हूँ, जो चीज़ें हैं ना उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कमियां हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और उस पर किस तरीके से काम किया जाए कि उन्हें और बेहतर किया जा सके, ताकि वो कमियां दूर हो पाएँ। पाकिस्तान में कोई भी सिक्योरिटी का इशू नहीं है भाई, कैसे बोल रहा है? मतलब मैंने कहा ना कि एक बार आंकड़े उठा के आप देख लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब आप एक बार गूगल पे जाओ, आप सर्च करो कि पाकिस्तान में किस महीने में कितने अटैक हुए, किस महीने में कितने बम फूटे, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। साल में कितने हुए हैं, कहाँ पे हुए, कितने लोग मरे हैं अटैक में, ठीक है। वहाँ पे बहुत आम बात है भाई। मतलब किसी वीडियो में मैंने बताया भी था, किसी वीडियो में मैंने देखा भी था कि मतलब बहुत आम बात है, मर्डर होता है इस तरीके से, चोरी डकैती जो भी चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टर आएंगे कैसे भाई? सेफ्टी आप इंश्योर करोगे नहीं, सिक्योरिटी आप दोगे नहीं। मतलब कोई वहाँ पे बिजनेस लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा और बाद में उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जो है वो भी गया। गवर्नमेंट से सपोर्ट तो होने से रहा। हम गालियां देते हैं इमरान खान को, कभी नवाज शरीफ को, कभी जरदारी को, कभी किसी को, लेकिन असल ये है कि हम खुद 2 नंबर लोग हैं। आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप अभी केले लेने चले जाएं, उन्होंने रेट लिखा होगा 150 रुपए, ठीक है। अगर आप खुद लेंगे तो आपको लेने नहीं देंगे, वो बोलेंगे भाई हमने देना है, क्योंकि उन्होंने बीच में कुछ हाँ, एक दो आप खराब। टमाटर ले लें जाके, ठीक है, घर जाके देख लें, आपको टमाटर या तो तोल पूरा नहीं होगा या टमाटर सड़े होंगे। ठीक है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप प्रॉपर्टी की फील्ड में चले जाएं, जहाँ पे फाइलें ओवर सेलिंग, हर जगह ओवर सेलिंग है, 2 नंबर है। किसी भी प्रोडक्ट उठा के देख ले, आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, मुर्गा मुर्गियां बेच रहे हैं। अच्छा, ये बात बड़ी ग्राउंड लेवल पे इन्होंने बात की है। मैं का मतलब ये कि मोस्टली पाकिस्तानी ये कहते हैं जी ये इमरान खान का कसूर है, ये नवाज शरीफ का कसूर है, गवर्नमेंट नहीं अच्छी। पाकिस्तान अगर आज इस हालत में है तो उसकी वजह है कि गवर्नमेंट या हमारी मैनेजमेंट नहीं अच्छी। मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं कितना सिंसेयर हूँ पाकिस्तान के साथ, ये कितने ईमानदार हैं, ये कितने सिंसेयर हैं अपने काम के साथ, पाकिस्तान के साथ। फिर इसके अलावा जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो कितने सिंसेयर हैं पाकिस्तान के साथ, वो वहाँ जाके क्या। आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, तकरीबन 1 घंटा पहले मैं पासपोर्ट बनवाने गया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने ID कार्ड का प्रिंट लिया,
फोटो कॉपी करवाई, उन्होंने 10 रुपए की एक ID कार्ड कॉपी, ठीक हो गया। मैं अंदर ऑफिस के अंदर चला गया। उसके बाद मुझे एक सिंपल प्रिंट की रिक्वायर्ड थी, ठीक है। सेम फोटो मशीन से उसने प्रिंट निकाला है। मैं कहा जी कितना, कहता है 50 रुपीज। अब उसे पता है कि जी मैं यहाँ से अगर बाहर जाऊंगा तो मुझे दोबारा साइकिल पूरा घुमाना ठीक है, पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उनका 50। मैं कहा यार अभी तो 10 रुपए लिए। कहता भाईजान आपने देने दो, नहीं तो बाहर जाओ। ठीक है, यानी कि एक ही निचले- जगह पे हाँ, बिल्डिंग के अंदर 50 रुपए रेट है, बाहर 10 रुपए रेट है। नहीं नहीं, सेम बंदे ने ही रेट चेंज किया क्योंकि मैं बिल्डिंग से बाहर आया हूँ अच्छा प्रिंट करवाने के सही लिए। हो गया। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे दोबारा साइकिल घुमाना पड़ेगा, मैं ठीक दोबारा है। टोकन लेना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस है। ये चेंज कैसे आएगा? हम आपस में, मैं आप पे नहीं ट्रस्ट कर रहा, आप मेरे पे नहीं ट्रस्ट कर रहे, हम आपस में एक यार, दूसरे से परेशान है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब अगर आज कोई कंट्री, इंडिया ये कह देता है, अफगानिस्तान ये कह देता है, बांग्लादेश ये कह देता है कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे या क्रिकेट नहीं खेलेंगे इनके साथ क्योंकि ये इश्यूज हैं, हम आपस में नहीं ट्रस्ट कर रहे, वो कैसे हमारे पे देखो जी, trust करें? सिंपल सोल्यूशन इसका यही है कि हर बंदा अपने आप को ठीक करे। ठीक करे, बिल्कुल। ठीक है। एजुकेशन हो। हाँ, एजुकेशन अनदर थिंग। ठीक है। पुराने लोगों में एजुकेशन नहीं थी लेकिन अदब था, तमीज थी, बात करने का सलीका था। अब आजकल आप देख लें जितनी ज्यादा एजुकेशन है Moral उतनी ethics ज्यादा है। तलाकें हो रही हैं। अच्छा ठीक जितनी है। एजुकेटेड बच्ची हैं उनको तलाकें ज्यादा हो रही हैं ठीक है। क्योंकि वो ज्यादा एजुकेट हो गई है ना। अच्छा, ज्यादा पढ़ी लिखी की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। लड़कियों को अदब होना चाहिए, लड़कों को अदब होना चाहिए, तमीज होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से तालीम से ज्यादा तरबियत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट। लेकिन ये है कि एजुकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, दोनों चीज़ें क्या होता है ना, देखिए एजुकेशन होता है वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। आपके जो मतलब बोलते हैं ना कि संस्कार या जो कल्चर है वो ठीक है, दोनों पैरेलल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। विदाउट एजुकेशन भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप एजुकेटेड रहोगे तो ही आप समझ पाओगे चीज़ों को। आपके देश में डेवलपमेंट हो रहा है तो आप उसको समझ पाओगे, आपके देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसको भी आप समझ पाओगे, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे कमियाँ हैं, कौन इसे सुधार सकता है, मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, अथॉरिटी कौन कौन सी होती है, ये सब आपको एजुकेशन सिखाएगा। जो संस्कार है, जो कल्चर है वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे मिक्स हम नहीं कर सकते और दोनों पैरेलल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा, एक समझदार बंदा एक कल्चर को फॉलो कर सकता है। ठीक है, भी, अगर एजुकेशन बेहतर इल्म होगी, अगर आप देखिए, हासिल नहीं करेंगे ना, देखिए इल्म हासिल करना तो तरबियत भी नहीं कर पाएंगे। और औरत दोनों पर फर्ज है। ठीक इल्म है। हासिल करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इल्म के साथ साथ आपकी तरबियत बहुत जरूरी है। ठीक है। आपने इल्म हासिल कर लिया लेकिन आपको बात करने का सलीका नहीं है, नहीं। बात करने की तमीज नहीं है, बड़े से अदब नहीं और छोटे से मोहब्बत नहीं है, तो आपके इल्म का कोई फायदा नहीं। दूसरे कंट्रीज जो आगे जा रहे हैं, चाहे वो आईटी में आगे जा रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट की, मतलब किसी भी फील्ड में, मैं एग्जांपल दूंगा, अभी बात क्रिकेट की हो रही है तो क्रिकेट को लेके अगर वो आगे जा रहे हैं उसकी रीजन क्या उसकी है? रीजन आपको बता देता अगर हूँ, इंडिया की बात मैं करें। एग्जैक्ट रीजन बता देता हूँ। मेरे फ्रेंड आयरलैंड में होते हैं ठीक है, जबरदस्त। और मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ। ठीक है। आप किसी भी रिटेल शॉप पे चले जाएं, कोई चीज परचेज कर लें और आपको कोई मसला निकलता है और आप वेरी नेक्स्ट डे जाते हैं ना कि जी इसे चेंज कर दें, मेजोरिटी लोग बोलेंगे वापस हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। और चेंज पॉसिबल है, शायद वो कर दें। ठीक है, ऐसे ही है। अब हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, बाहर कंट्री, आयरलैंड की एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है। वहाँ मेरे कजन ने एक रिटेल शॉप पे गए, उन्होंने कुछ आइटम प्रोडक्ट बाय करके वो अपने घर चले गए। ठीक है। जब वो अपने घर चले गए तो उन्होंने बिल चेक किया, बिल उन्होंने 10 रुपए कम काट लिया था, ठीक है। ज्यादा नहीं, कम कम काटा है। कम काटा है, $10 कह लें, ठीक है। 10 यूरो होते हैं ठीक basically। है। उन्होंने वो सारा सामान उठाया, बिल लिया, वहां चले गए। क्या? उन्होंने कहा जी मेरा बने थे 390 यूरो एग्जाम्पल, ठीक है। और आपने काट लिए 380। ठीक है। अब ईमानदारी इसकी चेक करें कि वो 10 वापस गया यूरो 10 यूरो देने। हाँ जी। अब उन्होंने जब उन्हें पता चला जी हम 10 यूरो कम काटे हैं, ठीक है। उन्होंने माजरत की, ठीक है। उन्होंने बाकी 300 यूरो वापस भी किए, ओहो। साथ उन्होंने फूलों का बुके दिया। क्या उन्होंने जी हम आपकी आपसे ईमानदारी माजरत, के लिए? ईमानदारी के लिए नहीं, उन्होंने हम आपसे माजरत चाहते हैं ठीक है। कि हमारी वजह से आपको मेंटली तौर पर परेशानी का सबब हो। हो, ये देखिए, ये फर्क है। अच्छा, और दूसरी ये और सब एक और मजीद बात, अच्छा। आप वहाँ पे जितने भी शॉप्स है ना, आप कुछ चीज बाय करते हो, ये सुन्नत, अगर आप तजारत को पढ़े ना सुन्नत के मुताबिक, तो उसमें ये हुक्म है अगर कोई बंदा आपको कुछ चीज बाय करके लेके जाता है, ले गया। तो वापस ले आते किसी वजह से कि वो कहता है जी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक तो आप है। उसे वापस सेम कीमत पर रख ले। हमारे मुल्क में ये नहीं होता, बाहर के लोग अपने सुन्नत पर, वो ठीक है। मुसलमान नहीं है अच्छा। लेकिन तमाम हजूर की सारी सुन्नत अपना ली है। लेकिन हम तो यहाँ पे मतलब देखिए कैसा होता है ना, किसी भी चीज़ को रिलीजन से जोड़ना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ कि हर एक रिलीजन में अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। तो जैसा कि आपने कहा ना कि वो मुसलमान नहीं, फिर भी सुन्नत को मानता है। आपके जो कोई धार्मिक ऐसे टेक्स्ट होगी या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके हिसाब से जो हराम की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो भी है मतलब, ठीक है। तो हर एक रिलीजन में चीज़ें सिखाई जाती हैं कि भाई बेईमानी से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बेईमानी को कहीं ना कहीं दूर रखना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं मतलब ईमान के साथ में रहना चाहिए। दूसरी बात भाई जो आपने कहा ना, मतलब हालांकि यहाँ पे बात कुछ और हो रही थी, अब उस पर बात हो गई तो मैं बता देता हूँ कि इससे क्या होता है ना, आपके विकास होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आपके जो
मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक शॉप पे गया था खाने का कुछ सामान लेने। अब वो चीज़ मेरे फेवर की नहीं थी। मैंने उनको बताई, रिपोर्ट करी। उन्होंने बोला कि ठीक है सर आप आ जाओ दिखाने के लिए। मैं गया लेके। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने कुछ एडिशनल चीज़ें भी मुझे दी। जैसा इन्होंने बताया कि बंदे ने पूरा उनको रिटर्न किया, जो भी उनका अमाउंट था वो भी रिटर्न किया, साथ में ये भी चीज़ रिटर्न की और कहा कि भाई सॉरी हमारी तरफ से आपको तकलीफ हुई। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था कि वहाँ पे उन्होंने मुझे दिया भी, एडिशनल चीज़ें भी दी और साथ में ये भी कहा कि सॉरी सर हमारी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे आपको तकलीफ झेलनी पड़ी, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, आप प्लीज़ माफ़ करिए, दोबारा जरूर आइए। तो ये क्या होता है ना, एक तरीके से मतलब ट्रस्ट बिल्ड करने का एक तरीका होता है कि भाई कस्टमर ट्रस्ट करेगा तो दोबारा वापस फिर से आएगा। ये कहते हैं कि हमें अगर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है वो तो कार ये यहूदी रहे हैं, काफर रहे हैं, हिंदू रहे हैं, मतलब नहीं तो हम मुनाफिक लोग हैं भाई, हम असल में बेसिकली मुनाफिक लोग हैं, हम झूठ बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोग हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते। बिल्कुल, देखिए मैं मुनाफिक की और सिंपल एग्जांपल दे दूं आपको। क्या? एक आपकी बेटी, एक आपकी बहू है। आप चाहते हो कि जो आपकी बेटी है और आपका जो जवाई है, ठीक है, वो उसकी सारी बातें माने, ठीक है, वो उसके साथ अच्छा रहे। इसी तरह लेकिन आप अपनी बहू के लिए जाते हैं, नहीं जी बहू दब करे, हमारा बेटा बहू की सारी बातें ना माने। ठीक हो गया, मतलब हम जब अपने नीचे वाले तबके के साथ या नीचे वाले लोगों के साथ इक्वालिटी नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली यही चीजें ऐसे ही कौमें बनती हैं और फिर कौमों के बाद वही इमेज पूरी दुनिया में जाता है। आपने भी बात की आयरलैंड की, आपने या दूसरे किसी भी कंट्रीज की, मैं कहता हूँ नेबर कंट्रीज की बात करें जिन्होंने हमारे साथ सफर स्टार्ट किया, हम आज उनसे मुकाबला करने की पोजीशन में हैं। बिल्कुल नहीं, आप इंडिया को देख लें, टेक्नोलॉजी में कहाँ चला गया। ठीक है, अब उसमें भी क्या नहीं, हम उसमें हमें रीजन ये बता देंगे कि वो हिंदू थे आगे चले गए, हम मुसलमान थे इसलिए हम पीछे रह गए। नहीं, वो ईमानदार थे। अच्छा, ये मुस्लिम नहीं है लेकिन वो ईमानदार थे। ठीक है, हम ईमानदार नहीं रहे। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जैसे बातें की हैं, बड़े शॉर्ट से आंसर दिए हैं। क्रिकेट से टॉपिक स्टार्ट हुआ लेकिन दूसरी साइड पे चला गया। इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल, यहाँ पे अगर कम्युनिटी की बात करें वो यहाँ पे क्यों नहीं आती, इधर से स्टार्ट हुआ लेकिन बड़ी दूसरी साइड पे बात गई, लेकिन बड़ी अच्छी और बड़ी पोलाइट वे में इन्होंने बातें की हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों में जब तक शऊर नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं आएगी और सबसे मेन चीज एजुकेशन नहीं आएगी। आपने बोला जी तरबियत, मैं कहता हूँ एजुकेशन होगी तो मुझे पता चलेगा ना कि तरबियत मैं आपको बता देता हूँ, घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सास बहू की बन रही है आज तक। ऐसे ही है, क्या बेटी अपने बाप की इज्जत कर रही है, बेटी माँ की इज्जत कर रही है। ठीक है, मैं भी एक लोगों को जानता हूँ, जवान बेटे हैं, अपने वालिदैन को जलील किया हुए लोगों ने, अपने बाप को गाली देते हैं। तालीम एमए स्टूडेंट, ये तो फैमिलीज के इंटरनल मैटर है ना। आप देखिए, आप आपको बिल्कुल बेसिक देखिए मतलब फिर से दोनों चीज़ को जोड़ नहीं सकते भाई। कहने का मतलब क्या है ना, देखिए दोनों चीज़ें अलग है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हर पढ़ा लिखा आदमी ये सब चीज़ें नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसकी सोच ही ऐसी है और वो पढ़ लिख लिया, उसे कोई डिग्री हासिल हो गई, फिर वही गलत काम करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी मतलब पढ़ाई उसकी बुरी है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 100 लोग हैं एक क्लास में, 100 लोग हैं। अब सारे के सारे लोग अच्छे तो होंगे नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो माइंडसेट है ना क्रिमिनल है, वो मतलब क्राइम करते हैं, फालतू चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाई पूरी हो गई, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी थी 5 लोगों की गलत काम करने की, वो अभी भी थी। बन गए इंजीनियर, आगे बढ़ गए, तो वो जो आइडियोलॉजी है ना आगे भी रहेगी। मतलब तो इससे 95 लोगों को हम जज तो नहीं कर सकते कि 95 लोग भी बुरे हैं। वो 5 लोगों की बात हो रही है, उन्होंने वो चीज़ पढ़ी लिखी, आगे बढ़ गए, बट उनकी जो माइंडसेट थे, जो आइडियोलॉजी थी, वो वैसी की वैसी थी, इसलिए वो गलत काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक पढ़ा लिखा बंदा अगर कोई चीज़ गलत करता है तो हम पढ़ाई को दोष नहीं देंगे, दोष हम देंगे उसकी अपनी आइडियोलॉजी को। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक बच्चे ने एमए किया है, एक बच्चा डॉक्टर बना लेकिन अपनी वालिदा की इज्जत नहीं करा, तो तालीम का क्या यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में ये सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना बता ही नहीं जाता, आपको वालिदैन का वो अदब बता ही नहीं जाता। मैं कहता हूँ हम हर चीज में इस्लाम को ले आते हैं, मतलब अपनी गुफ्तगू में नहीं जरूरी नहीं, मेरी बात सुने, गुफ्तगू में हम इस्लाम को ले आते हैं, प्रैक्टिकली मुझे चले बता दें हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं। ये मुनाफिकत नहीं, मतलब अगर पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे बताएं कौन सा ऐसा सिस्टम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह या इस्लामिक कानून के मुताबिक, मुझे कोई 2-3 गिनवा दें, चले मुझे पता हो, लेकिन गुफ्तगू करेंगे तो हम कहेंगे जी हमें जो उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, हम मुसलमान हैं, दुनिया के दूसरे कंट्री ना। ये आपसे मैंने कहा मुनाफिक लोग है ना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। तो इसमें टीचर्स का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, मौलाना हजरात का कसूर है जो हमें बाकायदा तौर पे गाइड नहीं करते, कसूर किसका है? इसमें कसूर जी कुछ पेरेंट्स का भी है, कुछ टीचर्स का भी है, और उसके बाद जब हमें बालिग हो जाते हैं उसके बाद हमें शऊर आ जाता है, तो उसके बाद हमारा अपना भी ये चीज है। बड़ा अच्छा लगा बात करके। इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, या पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में अगर बेहतर नहीं हो रहा, तो उसमें कोई दूसरे की साजिश नहीं है, और साजिश है भी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मान लिया इंडिया साजिश कर रहा है, मान लिया अमेरिका। अब मत मानो, मतलब शोएब भाई कैसा है ना कि आप गलत मत बोलो, कोई भी साजिश नहीं करेगा।
किसी को कुछ लेना देना है नहीं, सब लोग अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और आपसे साजिश करके किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं। ना ही इंडिया को कुछ मिलेगा। अमेरिका के नाम आप शायद ले रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का नाम ले रहे थे, किसका भी आप नाम लोगे, किसी को साजिश करके कुछ नहीं मिलेगा। आपके साथ में क्रिकेट ना खेलने से कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं हो जाती है। सब लोग अपने अपने रास्ते पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना रास्ता स्वयं चूज करना पड़ेगा भाई, आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने कंट्री को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। या तो आपके हुक्मरान समझे, जो आपके पॉलिटिशियन हैं, जो आपके लीडर हैं, आपकी आवाम समझे, जो लोग हैं। आर्मी से मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना सब कहने के बाद में भी कुछ होता नहीं है भाई, क्योंकि जो वहाँ पे जो सेंट्रल जो सुप्रीम पावर है अगेन उन्हीं के हाथों में है। जो वे चाहते हैं वही होता है। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कितने भी मतलब आप चीज़ें कर लो, अगर आप उनके अगेंस्ट खड़े रहोगे तो बिल्कुल आपका वहाँ से पत्ता कटना तय है। अगर इज्जत में कटोगे तो साइड में करेंगे, अगर फिर भी आप उनसे अकड़ दिखाओगे तो आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, मतलब आपका वजूद ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके पावर के रास्ते में खड़े हो गए थे। तो मतलब ठीक है, जो भी चीज़ें अब कहने के लिए हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि लोगों को भी सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, कि किसी को ब्लेम करने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने अंदर झांक के देखिए, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में एक बेहतर सराउंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें। और बिल्कुल भाई, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और घड़े घड़े से समुद्र भरता है। तो चीज़ें छोटे से स्टार्ट होती हैं और बड़े परिवर्तन की तरफ लेके जाती हैं। जो शुरुआत है ये आपको अपने अंदर से करनी है। पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रहा है तो भाई हम भी साजिश कर लें, हम भी अपना इमेज अगर देखें ना, वो आईटी में आगे चले गए साजिश करके, तो हम भी साजिश करके आईटी में आगे चल जाए। वो क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम भी साजिश करके क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्म कर लें। ये कोई लॉजिक है? वो साजिश हो गई, यानी ये बड़ा एक आम लफ्ज़ है। साजिश नहीं है, झूठ बोलते हैं अपने आप से। यानी नहीं, हमें आपको नहीं ये बताया जाता कि इंडिया पाकिस्तान आज अगर इस पोजीशन में है उसकी इंडिया वजह। ये झूठ है। तो क्या हम नहीं करते इंडिया के साथ ऐसा? अगर इंडिया हमारे साथ कुछ साजिश करे तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान नहीं करता? ठीक है, दोनों तरफा होती है, दोनों। ये सिंपल बकवास है और ये चूरन ज्यादा देर आप। मैं फिर से कहूँगा, मतलब आप अपनी कंट्री के साइड आप ले सकते हो, बिल्कुल आप फ्री हो, आप ले सकते हो, लेकिन हमारे तरफ से भाई कोई भी साजिश नहीं होती। हमको पड़ी ही नहीं है, हम अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो क्या नहीं हो। हमारी इतनी सी शिकायत रहती है कि भाई आप हमारे फटे में टांग मत अड़ाओ। मतलब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप पीठ में छुरे घोंपने का काम मत करो, आप पीछे से वहाँ पे दहशतगर्दी मत करो, बम मत फोड़ो, मतलब आतंकवादी मत भेजो, हमारी आर्मी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में मत रहो। अननेसेसरी मतलब जो चीज़ें होती हैं, हमें बस इतनी सी शिकायत आपसे है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। बिल्कुल भाई, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। आप कहाँ पे हो और हम कहाँ पे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाइना के दम पे थोड़े बहुत उड़ते फिरते हो, बस इतनी सी बात है, बाकी आपके पास अपना कुछ है ही नहीं। तो हमें आपसे कुछ चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई साजिश भी करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप जो करते हो उसको मत करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट कर देना, और इतनी सी जो बातें होती है ना उस पर आपकी क्या राय रहती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बोलना, तो मालूम पड़ेगा कि एज एन इंडियन, एज ए पाकिस्तानी या अक्रॉस द ग्लोब आप कहीं पर भी रहते हो, आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन क्या है इन मुद्दों पर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।